दूर से क्या मुस्कुरा के देखना, दरमियान लोगों के जाके देखना। अवाम कितनी मुतमईन है आपसे, जलसा हल्के में करा के देखना। भाई अवाम को महंगाई है सता रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो बड़े रंग बिखरे हुए हैं यहाँ पे। सर आज ऐसे लग रहा है जैसे स्कूल का मीना बाजार है। नहीं, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। आज येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन सब कुछ चल रहा है। सर हमारे तो प्रोग्राम के कलर है ना, वो इंज लगता है आज कड़ी बेचनी होने। लेकिन ऑन आई लव यू यार। उस्मान बुज़ार साहब को इन्हें मार खा दी। क्यों? कहते हुन ते बोलिया करो, हुन केड़ा तुसी वजीर आला जी। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब शुएब इदरीस खान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान इस्लामाबाद तशरीफ लाई हुई हैं मॉडल ईमान खान। वेलकम टू द शो जी। राना साहब फिर से तशरीफ लाए हैं, बड़ी खुशी हो रही है। ऐसा ही जी, ऐसा ही। राना शुएब इदरीस MPA एक्स हैं पता है। और वो भी PMLN के। अच्छा। और उनके साथ ही जलवागर हैं एमन के सुरताल में डूबी ईमान खान, दुनिया शोबिस की जान। जानबूझ के उसने मुझे सताया है। हाय। मैं रोना नहीं चाहता था, उसने मुझे रुलाया है। जिस लड़की से आप फेसबुक पे चैट करते हैं वासे भाई, उसे ब्लॉक कर दे, वो अकाउंट मैंने बनाया है। ईमान, आप राना शुएब साहब जो नून लीग से ताल्लुक रखते हैं उनके साथ बैठी हुई हैं, और अगर ईमान खान मैं आपके नाम के अंदर एक रे डाल दूं तो शुएब साहब को मुसीबत पड़ जाएगी। मुसीबत इनको पड़ जाएगी अब। वैसे मैं देख रहा हूं कि ये आपने कलर बड़ा मैच किया है। मैंने भी देख लिया। सेम नहीं है, फर्क है बहुत। सर सेम नहीं, मगर मैं आपको शायद बायस लगूंगा। यहाँ पे लोग जो है मैं इनको नहीं जानता। आप लोग अपने ईमान से बताएं कि ये जो ईमान ने पहना हुआ है और जो शुएब साहब ने पहना है, क्या ये एक ही कलर लाइन है कि नहीं है? मुझे दूसरी चीज बताइए कि चले उन्होंने तो एक बड़ा कोई जोड़ा पहना हुआ, डिजाइनर और लड़कियां ऐसे कलर्स पहनती हैं, आपने एक खास आज निकाला है ये वाला। ये वो कलर नहीं है जिसको पहन के आप असेंबली जाया करते थे, वो सफेद और काला होता था। ये आज जो निकला है ना, ये किसी बात से निकला है। अरे मुज़ाकरात नहीं है, एक वलीमा ते दूल्हा दुल्हन बैठे हुए। शुएब साहब, ये जो आज आप कश्मीरी चाय बन कर आए हैं, इसकी खास वजह। अच्छा आप रुके एक मिनट, आप तो चले जो अपने आप को बचाने के लिए कहेंगे। ईमान आप बताइए, आपका क्या ख्याल नहीं है कि बहुत आज मैचिंग एकदम हो गई है? अच्छा, इन्होंने मुझे बैक स्टेज पे बोल दिया था कि अच्छा एक मिनट रुकिएगा, जरा ऊंचा बोलिएगा और बताइएगा क्या हुआ था। इन्होंने मुझे बोला था कि ज्यादा मत बोलना, नहीं तो फिर झुकते पड़ेंगे। चले झुकते तो छोड़े, इन्होंने पीछे आपसे बातचीत भी शुरू कर दी। अच्छा शुएब साहब, ये आपने जो रंग तो हम पे डाला था, ये बातचीत आपने किसके खाते में शुरू की थी? अच्छा शुएब भाई नाराज होना, पहली बारी मैं थोड़े कान लाल वेखे। शुएब भाई मैंने आते ही आपका रवैया देख लिया था कि आपने क्या बात करनी है। नहीं सर, हमने तो जो बात करनी थी, ये आपने क्या बात की है? आपने बातें शुरू कर दी पीछे। नहीं। और क्या? अच्छा आप छोड़े, आप तो बताएंगे नहीं, आप बताइए ईमान, और क्या क्या बात हुई? बस यही उन्होंने बोला था कि इन्होंने सीधा जुमला ये बोल दिया, कोई सलाम किया, कुछ किया, स्टार्ट वगैरह? नहीं आपने बताया, वो बताइए। आप इस वक्त क्यों सफाइयां दे रहे हैं, उनको देने? नहीं, सलाम दुआ हुई है। अच्छा सलाम दुआ हुई, इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, और इन्होंने साथ ही अगली लाइन बोली थोड़ी बहुत बात शायद थोड़ी बहुत बात भी थी। वो थोड़ी बहुत बात बताए ना हमें, क्या थी? बस यही कि उन्होंने बताया कि वो फैसलाबाद से हैं। अच्छा अच्छा, और मैं बैचलर हूँ, ये भी कहा। आपने बताया कि जैसा कि ये एक हसीन इत्तेफाक है और महज और कुछ नहीं है कि आज आपने ये वाला रंग निकाला। नहीं हसीन नहीं है ये इत्तेफाक, वैसे मैं
इत्तेफाक भी ऐसे ही नहीं रहा। अच्छा तो ये वैसे मुझे बताएं, खुद आपने डिसाइड किया था या घर वालों ने निकाल के दिया था ये वाला जोड़ा? नहीं, ये मैंने रास्ते में ना वो नहीं लटके होते हो रास्ते लंबे में? अच्छा यानी कि एक मिनट रुक जाइएगा, यानी कि जब आप फैसलाबाद से निकले तो भाभी ने ये वाला जोड़ा नहीं निकाला था, मगर आपने कोई और जोड़ा वहां से पहना, और रास्ते में जब आप लाहौर पहुंचे तो कुछ आपको इतला हुई ऐसी कि आज ये वाला पहना, तो आप रुके मार्केट में और आपने मार्केट में जाके ये वाला जोड़ा खरीदा। मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो अनारकली बाजार के बाहर नहीं लटके होते सूट जी जी जो जी, उन्होंने, हाँ तो हाँ। वहां से एक लिया। अच्छा तो यानी कि आपने कहा कि यार काला नीला सफेद जो अमूमन पहनते हैं मर्द, वो नहीं, ये वाला निकाल के देना रंग मुझे। हाँ, नहीं, ये तो जिंदगी में अपना पहली दफा आप मैंने बुखला क्यों गए आप? जानना चाह रहा हूँ वो वाला जोड़ा कहाँ है जो आप वासे घर से पहन के निकले थे? इस रंग ना जो हो गई है ना, शुएब भाई ने घर जाके कहना इस रंग दे जिन्ने कपड़े सारे नु अग ला दे। वो सलवार कमीज किधर है जो आप घर से पहन के निकले थे? यही पहन के निकला था जनाब। अच्छा, खुद से आपने निकाला, घर वालों में किसी की इसका नहीं, अमल दखल नहीं मैंने था? खुद निकाला, धो के फिर इस्त्री किया। ईमान, आपने शो में आने से पहले इस ड्रेस में कोई पिक्चर तो नहीं पोस्ट की थी? नहीं नहीं नहीं, कोई उन्होंने पोस्ट नहीं की तो थी, नहीं, वो बचत तो वैसे ही पहले ही पता था उनको कि आज उनका दिल कर तो रहा था। जब मैंने जनाब इस्त्री किया तो फिर अपना मैं पहन के आया, मुझे पता था कि आपको ये कलर बड़ा पसंद है। मुझे बहुत पसंद आया, आपकी सोच है, मुझे तो आया आपको ही बड़ा पसंद आएगा जब ये शो चलेगा। अच्छा तो ईमान ये बताएं कि आपकी इससे पहले पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। कोई आपका आज तक नहीं, और आपने कुछ सोचा ही होगा, आप देखते हैं इतने न्यूज चैनल से पॉलिटिशियंस और खबरों में रहते हैं, तो बिल्कुल। ऐसे ही आपने सोचे हुए थे पॉलिटिशियन होते हैं? जी ऐसी और किसी किस्म के नहीं आते, सींगों वाले तो नहीं आते पॉलिटिक्स। नहीं, मतलब एक होता है ना, कई बार होता है कि बड़ा वो लोगों के जहन में होता है पॉलिटिशियन बड़े कोई वो बड़ी बड़ी मूछें और ये वो गनमैन चनमैन, और बड़ा एक अजीब सा एक इमेज बन जाता है कई बार। इन्होंने ना एक बार डेरे ते चक्कर लवाया, इन्होंने होश आ जाना। एक बार मेरी दावत की थी इन्होंने डेरे ते, ਅਸੀਂ 3-4 ਫਨਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨ 3-4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ क्योंकि साढ़े पीछे 17 गनमैन खलोते थे। अच्छा, मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि आपको है जुगतों वगैरह का शौक। नहीं नहीं, मुझे कोई शौक नहीं। नहीं यार, ये क्या बात हुई? ईमान, आपको वैसे कॉमेडी अच्छी लगती है? मुझे बहुत ज्यादा बहुत पसंद है। अरे ईमान को भी तो शुएब भाई कुछ हो जाए। ये देखो, ऐसा तो नहीं, ऐसे नहीं है शुएब। वो कॉमेडियन बैठे हैं। थोड़े मिट्टी डाले उसके ऊपर, मैंने सुननी नहीं उसकी वाली। आप मुझे बताएं सर, कोई थोड़ी सी तो ना देखे वो। लतीफा सुना दे आपकी कोई। हाँ, मैचिंग कोई भी लतीफा आता ही नहीं है। लतीफा। वो इतनी वो देखे आपके लीडर के शहर से आई हुई है, अभी कुछ तो इस्लामाबाद से कुछ तो बंदा बनता है। आप आता ही नहीं है। मियां साहब की मोटर पे भी आई है, खुदा के लिए कुछ तो इज्जत रख ले हमारी। कोई एक तो जुगत सुना दे। तो वो जुगतों सुनाने के लिए बैठे हुए सुनाते अरे हैं। सर, उनकी वाली नहीं चाहिए ना। आज वो ईमान कह रही है कि वो देखना चाहती है कि पॉलिटिशियन भी फनी हो सकते हैं कि नहीं हो नहीं, सकते। पॉलिटिशियन लतीफा कहाँ सुना फनी दें। होते हैं, बहुत सर सीरियस आपको होते इतना हैं। बिल्डअप किया उसने, आप कुछ भाई हमें कुछ दे ही नहीं रहा जाके, सही क्या बात हुई? बस इन्होंने कहते वासे भाई ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਰਾਠਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ये देखिए ना, इस तरह की चले कोई कर ले, उसने आपको एग्जांपल दे। चले यही है। नहीं चले, आप यही वाली आप कह रहे हैं। सुना दी ना आपको। नहीं, आप सुन, मैं आपके लबों से सुनना चाहता हूँ। आती नहीं है मुझे, मैं क्या करूं? ये देखिए ईमान, ये आपका दिल तोड़ी जा रहे हैं, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं। मैचिंग ये देखिए, ये सियासतदान हमेशा वादा और दिल क्यों तोड़ते हैं? बस अब सियासतदानों से ऐसी चीजों की उम्मीद हो चुकी। ओए होए, आप ऐसे वोट कास्ट करती हैं? अभी तक नहीं किया। अभी तक नहीं किया, तो उसको इस बार करने का प्रोग्राम है, आ गया बस उसका वक्त। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो किनको करेंगी? इस तरह की बातें आप नहीं पूछते कभी भी, आप मुख्तलिफ तरीकों से अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। हसन के आप उनको वोट देंगी जो पिछली मर्तबा जीते हैं या पिछली मर्तबा जो हारे हैं उनको? ये देखिए, ये मुख्तलिफ तरीका था। हाँ, तो बताइए आप। मुझे लगता है जो भी बेहतर होगा मैं उसी को वोट किसके लिए दूंगी। बेहतर होगा? मुल्क के लिए बेहतर होगा। अच्छा, तो मुल्क के लिए आपको कौन बेहतर लग रहा है वैसे? इन्होंने फिर डोनाल्ड ट्रंप ही लग रहा है जी। मैं बताने दो उसको यार, कौन बेहतर लग रहा है? मुझे लगता है कि पीटीआई है। मैं ऐसे इत्तेफाक तो खत्म हो गया ना अब। और बात करें। मैं इस बात से डर रहा था कहीं पीएमएलएन ना कह दें। आज ये भी डर लगा हुआ था आपको कि पीएमएलएन ना हो जाए कहीं पे, मजीद फंस जाऊंगा मैं। अब तो बात खत्म हो गई नहीं, है। मगर आप कोई वोटर कन्विंस नहीं करना चाहेंगे? बताएं उनको कि आप कैसे बेहतरीन ला कैसे सकते हैं, बेहतरीन कन्विंस तो मुल्क करें। की यहाँ पे कर वोट दाव पे लगा हुआ है, आप कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, कोई बात नहीं है। हम इलेक्शन में कैंपेन करके कुछ यार आप तो कर लेंगे। सहम ही गए हैं बिल्कुल। क्या हो गया?
ईमान, ये इतना घबरा क्यों गए आपसे? आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है? ये तो पॉलिटिशियन है, ये क्यों घबरा गए? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रही। शोएब साहब, आप क्यों घबरा रहे हैं इतना? नहीं मैं तो नहीं घबराया। आपको पता नहीं है कि घबराना नहीं है? नहीं घबराया नहीं, घबराया नहीं है वैसे। मगर मुझे ये बताया कि इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है वैसे? बिल्कुल तैयारी है। लेकिन जो इलेक्शन ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। वेलकम बैक जी। ईमान, मॉडलिंग के अलावा क्या एक्टिविटीज और हॉबीज हैं आप? मेरी एक्टिविटीज़ ये होती हैं कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, तो साथ साथ वो कर रही होती है और साथ साथ मॉडलिंग कर रही हूँ। और मेरा थोड़ा है कि मे बी मैं एक्टिंग की तरफ भी करूँ, क्योंकि 1 साल पहले मुझे ऑफर हुई थी एक्टिंग की, बट उस चीज़ पे मैंने इतना फोकस किया नहीं था। बट अब मुझे लगता है कि शायद मे बी मैं करूँ। तो ड्रामा की ऑफर हुई थी या फिल्म? ड्रामा की हुई थी। ठीक है, तो इन फ्यूचर ड्रामास में आने का प्लानिंग है, तो किस टाइप के कैरेक्टर? मुझे थोड़ा लाइक पॉजिटिव कैरेक्टर्स पसंद हैं। अगर आपकी लंबी बात है तो आपको पीछे 2 कुर्सियां रख दें। पॉजिटिव कैरेक्टर करने का आप देखती हैं ड्रामे वैसे खुद? या वैसे मुझे जो नेगेटिव कैरेक्टर्स लगते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं। लाइक बहुत अच्छी एक्टिंग होती है, आपका पूरा लाइक पता चल रहा होता है। तो आपका आपने कहा कि acting। आप नेगेटिव नहीं करना चाहती, तो क्या आप अच्छी एक्टिंग नहीं करना चाहती? मुझे लगता है कि मे बी स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा साइड रोल की तरफ जाना चाहिए, उसके बाद थोड़ा अच्छा एक्टर बन के आपने फिर वैसे मैं कभी एक्टिंग ट्राई की है खड़े होकर खुद शीशे वगैरह के अंदर? घर पे करती रहती हूँ। घर पे करती रहती है एक्टिंग? वो तो है ना, वो तो जब आप करती हैं घर वाले कहते ईमान ने ड्रामे ना कर, बर्तन तो पकड़ लिया आपने। अच्छा, ऐसा होता है आपके साथ? या बिल्कुल। लेकिन ईमान की एक बात है, ये सच्ची है, कभी झूठ नहीं जिंदगी में भी बोला। अच्छा, तो आज आपने एक सच बोलना है। आज ज्यादा प्यारा मैं लग रहा हूँ या शोएब भाई लग रहे हैं? आप ओए होए, लेकिन आज ईमान बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, इतनी आप प्यारी हैं, जिंदगी में आपको कभी कोई इंसान प्यारा लगा है कि ये मेरा आइडियल है, ये मेरे ख्वाबों का शहजादा है? आपका कोई है जिंदगी में? नहीं, ऐसे मुझे तो ख्वाब भी इतने अजीब अजीब आते हैं, शहजादे नहीं आते हैं उसमें। अच्छा, तो क्या ख्वाब आते हैं आप? अभी ऐसे नहीं, मुझे अपना थोड़ा कैरियर देखना है, तो फॉर समझिए आप हिट होगी, सुपरस्टार होगी हैं, अब आपने क्या फैसला किया? हाय हाय। कैसा होना चाहिए वो लड़का? बस थोड़ा लाइक डिसेंट होना चाहिए, थोड़ा बस काइंड सा होना चाहिए, और थोड़ा सा लविंग केयरिंग नहीं, थोड़ा नहीं, मतलब जिस तरह नॉर्मल एक इंसान होता है वैसे ही। मैं कुछ इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। लविंग हो, केयरिंग हो, या लॉयल होना चाहिए, लॉयल, या लॉयर होना चाहिए? लॉयल दोनों, लॉयल, दोनों यानी कि लॉयर भी होना चाहिए? या लॉयर भी होना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लॉयर की कोई खास वजह? नहीं, ऐसे कोई खास वजह नहीं है। बेबी को आजकल के हालात देख के आपको लग रहा हो कि लॉयर होना जरूरी है? मतलब बचपन में ऐसा होता था कि थोड़ा इस चीज से इंस्पायर होती थी कि लॉयर में क्या ऐसी चीज अच्छा, होती है, lawyer। लॉयर कैसे होते हैं। अच्छा, वैसे शोएब भाई आपकी डिग्री किस चीज में थी? मैंने बीए किया हुआ बीए एलएलबी नहीं था? नहीं, आर्ट्स में किया हुआ। एलएलबी से कोई ताल्लुक रहा कभी? नहीं कभी नहीं रहा। अच्छा, ये वैसे अगर क्लिप चले ना इलेक्शन कमीशन के सामने तो नाअहली भी हो जाती है वो जो झूठ वाली बेस पे ना वो सादिक और अमीन का मसला पड़ सकता है। अब वो असेंबली में बोलने से मगर अच्छा, तो लॉयर होना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग। हमें आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि खास स्पेसिफाइड करके कि लॉयर इज समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। आपने खुद कभी लॉ पढ़ा? कभी शौक हुआ आपको पढ़ने का? नहीं। और ये जो आपने पहना हुआ है ये आपने खुद डिजाइन किया है? ये बेसिकली डिजाइनर आउटफिट है। तो आप खुद अपने कपड़े तो डिजाइन कर लें, आपने डिग्री ली हुई है। मैं करती हूँ कपड़े डिजाइनर, मैं अच्छे करती हूँ, बट मुझे अभी थोड़ा ये था कि डिजाइनर से अपने वैसे करती हैं आप? जी बिल्कुल करती और हूँ। क्या? मुझे थोड़ा लाइक सिंपल आउटफिट्स पसंद होते हैं, ज्यादा शॉक कलर नहीं पसंद मुझे लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। लाइट कलर्स पसंद है? Yeah. कैसे लाइट कलर्स? ग्रे, वाइट और इस तरह के। ग्रे, वाइट और इस तरह के। सर आपको किस तरह के कलर्स पसंद होते हैं वैसे? जितने भी कलर बने मुझे सारे पसंद। मतलब ग्रे, वाइट और नहीं जितने अच्छा, भी ये वाले कलर नहीं। हैं तो बाकी भी है ना, ये तो ग्रे आप वाइट नाम ही ले है। लेना कौन से। आपने खुद ही मुझे कहा, तो मुझे जो याद थे मैंने बता दिए। ऑरेंज है, रेड है, ऑरेंज रेड blue आपको पसंद है? ब्लू है। नहीं कलर्स आपने कहा है, नहीं, पहला और आपको जो चीज होती पसंद है। हो। नहीं कलर देखे आप ना, अपने पसंद ये वाले बताएं, स्टूडियो के शोएब भाई। आपके इतने कलर्स हैं, मुझे सारे पसंद है। पहनने में ज्यादा कौन से आप पहनते हैं वैसे? पसंदीदा कलर? सी ग्रीन, ब्लैक ब्राउन। मुझे ब्लैक पहनते हैं? अच्छा, ग्रे पहनते हैं? नहीं, ये ब्लैक पहना हुआ नहीं, नहीं ग्रे नहीं, नहीं पहनता। ग्रे नहीं पहनते। वाइट? वाइट कभी कभार। अच्छा, वैसे सिर्फ ब्लैक ही? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। आपको कोई है फरूल लतीफा से कोई शोएब भाई को भी शौक, कोई किताब पढ़ना, कोई
फिल्म देख ली, टीवी देख लिया, कुछ ऐसा? वो फिल्म वगैरह कभी कभार, फिल्म वगैरह जब देख ली अगर टाइम हो तो। अगर टाइम हो। पसंदीदा फिल्म आपकी है जो आपको हमेशा एक याद हो, को पूछता है बंदा कि यार वो फिल्म बड़ी अच्छी थी? बहुत सारी हैं ऐसी, जैसा कि कोई? हॉलीवुड की ज्यादा। हाँ, हॉलीवुड की बताइए कोई नाम वगैरह। एक थी बेंजामिन बटन। बेंजामिन बटन, वो जो उल्टा ब्रैड पिट की उम्र जो होती है, अच्छा ये वो आपको अच्छी लगी थी? जी। क्या बात। ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिन्होंने नहीं देखी हुई, वो बेंजामिन बटन जो है वो एक इंसान है जो कि उसको एक सर्टेन बीमारी होती है और वो उल्टा ग्रो करता है, एज इन वो पहले बड़ी उम्र का होता है और उसके बाद वो बच्चा बनता चला जाता है। मेरी भी फेवरेट मूवी यही है, अच्छा, The Curious आपकी- Case of Benjamin Button। बेंजामिन बटन बहुत आपकी interesting फेवरेट है? story है। दूसरी अरे कौन वाह वाह सी? वाह, ये भी एक हसीन इत्तेफाक हो गया। आज कोई दिन है आपका ये? नहीं मैं इतनी नहीं पसंद, लेकिन अच्छी थी। यार ये क्या बात है, इतनी आपने सोच के एक फिल्म बोली थी? नहीं, मुझे जेन में फौरन एक ही आई ना। हाँ, नहीं, बहुत सारी बहुत- और ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਸੰਦ। कहते हैं कि जब पंजाबी फिल्मों का दौर था ना, बहुत ज्यादा हिट होती थी जी। सुल्तान राय की, वो तर्जमा करके ना कराची में भी लगाते थे हाँ उर्दू में। बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, तो वो फिल्म थी शीदा पिस्तौल। हाँ जी। तो उन्होंने जनाब सिनेमा में लगाई तो बाहर लिखा हुआ रशीद भाई के हाथ में पिस्टल। हाँ नहीं बिल्कुल, ये बहुत वो डबिंग हुआ करती थी उर्दू के अंदर बहुत सी पंजाबी फिल्मों की। वैसे आपने कभी देखी है पंजाबी फिल्म? मैं देखती हूँ पर मुझे थोड़ा उस तरह समझ नहीं आता। कौन सी देखी थी आपने? सबटाइटल्स के साथ। मैंने इनकी एक रिसेंटली मूवी देखी थी, अन्नी दिया मजाक है। अच्छा। देखिया जी फिर आवाम ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ कैसियां कबूल ਹੋਈਆਂ ਨੇ। अवाम की दुआएं? ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ IMF ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? किस तरह? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੇ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ, लेकिन फिलहाल उन्होंने सवा रुपया दिता। उन्होंने कहा बाकी 2 रुपये भी आहिस्ता आहिस्ता देंगे। ठीक है। कटिया फिर मैं सवेरे डाला ओके। गया फिर अपने प्यारे मियां साहब, कौन से मेरे वाले? छोटे मियां साहब, मेरे शबाज शरीफ साहब। ओके। भाई वो मेरे मौसन है कि नहीं? I know। हाँ, उन्होंने मैंने भर्ती कराया सी, मारे सलूट। ठीक है। माशाल्लाह नहीं जवाब दिता उन्होंने। क्यों? परेशान बैठे सन। वो क्यों? मैं कहा सर क्यों परेशान हो? कहते ने IMF फिर यू टर्न लै गया। मैं क्या सर तुसी पंजाब पुलिस नूं फोन करना सी, 5 एहलकार जाने सन, अगली किस्त भी लैके आउंदे। हाँ जी, मैं क्या सर कोई ऐसी गल नहीं सी। ते हुण मैं क्या की पोजीशन है? कहंदे ने IMF को $3 बिलियन लेना है, नहीं दे रहे। पूरी कौम मिलके दुआ करे तो फिर हो सकता है। ओके। वो फिर मैं थोड़े प्रोग्राम चाहे मैं क्या आवाम नू दरखास्त करो कि दुआवां करन, हाँ। ताकि अगला 2 बिलियन भी इन्हां ते कर्जा चढ़े। इन्हां ते 2 बिलियन होर चढ़ेगा हाँ। ते हुकूमत सुखी होएगी। हाँ। ते आवाम ते समझदार ही है। ठीक है। हाँ, बल्कि मैं तो कहना अल्लाह का वास्ता जो दुआवा करो कि इस मुल्क तू कर्जा लवे, ये मुल्क बगैर कर्जे तो चले, खुशहाल होवे ते मजे आ जान। ओ माशाल्लाह, शोएब अख्तर साहब नहीं है। शोएब मलक साहब नहीं है। नहीं, शोएब अदरीस साहब Yes। इको ही ने। सर तिन्हां दी स्पीड इको है। अच्छा। सर वो अपनी फील्ड दे विच ने, ये अपनी फील्ड दे विच ने। ठीक है। माशाल्लाह फैसलाबाद जिन्ने भी इलेक्शन लड़दे ने, जी। तुसी किथे हुंदे हो? मैं लाहौर। मैं नाल हूं। अच्छा। पहला इलेक्शन मैं नाल था, अच्छा। दूजा इलेक्शन मैं नाल था, अच्छा। दोवें जिते ने। हाँ। तीसरा इलेक्शन लड़न जा रहे ने, Yes। मैं नहीं होना नाल। क्यों? अपने सिर ते जितणगे। अच्छा। अल्लाह दे हुक्म नाल आवाम समझ गई है भी ये ही फेर लोग ने, ओह। लेकिन जो इस मुल्क नु चला सकदे। चौथा इलेक्शन जो होएगा ना, तू नाल नहीं होना, वजह क्योंकि मैं तेरियां कल रिपोर्टां वेख लियां ने। पुत्र मैं भी अपनी रिपोर्टां वेख लियां ने। DIG होने जा रहे हैं सिर्फ। माशाल्लाह अगले इलेक्शन की खुशखबरी दे दियो, तैयारियां मुकम्मल ने। हाँ, वो बता रहे हैं हमें। लो 9 जोड़े नवे समाए ने। हाँ। ऐसे कलर दे। अच्छा। ये ना फेवरेट कलर है ना। I know, favorite है इनका कलर ही। ये कलर सूट पा के जिथे भी गए ने, हाँ। नाकामी हुई ने। हाँ बिल्कुल। हाँ, हर फ्रेश फोटो,
ए लगनी है पोस्टर मैं कहना यार वन सेल्फी थैंक यू माशाल्लाह बार तो मुबारक होवे सर लेकिन यार अल्लाह तेरी जिंदगी करे यार अच्छा जी। थोड़ा ज़हीन अफसर है ना डाकू फड़िया तो उसे टाइम छड़ता मैं कह ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ पुत्र पैकेज दे मैं आप ही कराया ना वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नफीसा है। मैम आपसे मेरा सवाल है, आपको मॉडलिंग में कितनी डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को पड़ी है? मॉडलिंग में एज सच मुझे नहीं फेस करना पड़ा। मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव लोग थे मेरे अराउंड, जितने भी लोग थे। और जिस तरह बताया जाता है, मतलब बचपन में ऐसे सुनते हैं कि थोड़ा माहौल इसका थोड़ा होता है, नहीं ऊपर जाने देते मॉडलिंग की तरफ, एक्टिंग की तरफ, घर वाले नहीं परमिशन देते। बट मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव था और बहुत अच्छा माहौल होता है। तो भाई आप बताएं कि आपको पॉलिटिक्स में कितनी मॉडलिंग फेस करना पड़ी? उसमें मॉडलिंग नहीं होती, सीधी एक्टिंग काम करना पड़ता है। अच्छा, उसमें काम करना पड़ता है, मॉडलिंग नहीं होती है। जी सवाल। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवेरा इजहार है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इसके बावजूद इसका बजट इतना शॉर्ट क्यों फिक्स किया जाता है? जितना चाहिए होता है एजुकेशन के लिए बजट उतना ही एलोकेट किया अरे जाता है। नहीं शोएब भाई, कम है सर। जितना बजट चाहिए होता है तो कुछ भी नहीं। आप इस बार बजट में निकालें शेयर कितना है, आप मुख्तलिफ शेयर्स निकालें, एजुकेशन का कितना है और मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स का कितना गया है। जाहिर है पंजाब में अगर कम रहा है, हम अपोजिशन में थे और अभी भी केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो हमारे जो दौर में एजुकेशन पे काम हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी बिल्कुल ऐसी बात है कि इस दौर में कम हुआ है, ठीक है, बेहतरी आ रही है चीज़ों में, पहले से बेहतर हो रहा है इंशाल्लाह। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुदा चुगताई है। मेरा सवाल सर से है, इस दफ़ा जब आपकी गवर्नमेंट बनी थी आप लोगों ने बहुत दावे किए थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, मगर महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती गई, ऐसा क्यों है? इसकी जो वजह मेन थी वो थी हर चीज़ जो थी सब्सिडी पे लगी हुई थी। पिछली हुकूमत ने जब देखा कि हमारी हुकूमत जा रही है और उन्होंने सब कुछ सब्सिडी पे लगा के अपनी नेक नामी करने की कोशिश की, जिससे हमें ये नुकसान हुआ कि जो हमारे मुआहदे थे IMF से और बाकी जो मुआहदे थे वो सारे ख़त्म हो गए। उनकी ये पहली शर्त थी कि हम जो सब्सिडी ख़त्म करें और टैक्स कलेक्शन अपनी बेहतर करें। अच्छा, जब टैक्स कलेक्शन बेहतर करेंगे और सब्सिडी ख़त्म करेंगे और मुल्क के जो ख़जाने को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उससे एक दफ़ा महंगाई बढ़ेगी, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती जाएंगी। जब हुकूमत मिली थी तब आपने शोर सुना होगा कि जनाब ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। अब कभी नहीं आप दूसरी दफ़ा सुनेगी कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, और इंशाल्लाह ये जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये चीज़ें सारी बेहतरी की तरफ जाती जाएंगी। बहुत अच्छा जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान सलमान है और मेरा सर से क्वेश्चन है कि जब इलेक्शन होंगे तो इसमें हम शहबाज शरीफ साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखेंगे नहीं देखेंगे? ये मियाँ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। हमारी तो ख्वाहिश भी है और इंशाल्लाह नज़र भी आ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। सर तो दुबई फैसले वास्ते कट्ठे हुए कि लूडो खेलने वास्ते कट्ठे हुए थे? इकट्ठे होना जरूरी नहीं है कि फैसले होते हैं, फैसले तो इलेक्शन में होंगे। वो तो कई बार ठंड नाल भी इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ जी, ठंड नाल इकट्ठे होंगे। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहरीम शेख है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैं मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हूँ, पाकिस्तान में कौन से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं? मुझे लगता है सोशल मीडिया सबसे बड़ा आपका ट्रेनिंग सेंटर होता तो है। इसकी फीस कहाँ जमा करानी पड़ेगी? जमा करानी भाई इन सोशल मीडिया से वो कह रही है, मैंने स्टार्ट किया था। मैंने भी जुगत की, आप दिल पे ना लें बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान खान है। मेरा सर से सवाल है कि इंडिया ने अभी $17 अरब खर्च के चांद पर रॉकेट शिप भेजने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो पाकिस्तान कब तक ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा? हमारी पॉलिसीज़ हैं उसमें कंटिन्यूटी आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो हमें ये लास्ट 2 टेन्योर गुजरे हैं कि 5 साल हुकूमत को मिले हैं, पूरे हो 5 साल पूरे हुए, नहीं तो 2-2.5 साल में हुकूमत जनाब चली जाती थी। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये कंटिन्यूटी आती जाएगी, हालात बेहतर होते जाएंगे तो हम भी इंशाल्लाह उससे बेहतर जाएंगे, उनसे आगे जाएंगे।
ठीक है, चांद उनको से भी आगे। हाँ, चांद से भी आगे जाएंगे इंशाल्लाह। 17 बिलियन डॉलर्स की वो लॉन्च करें चांद पे जाने के लिए, कितनी ज्यादती यार, कितना पैसा जाया कर रहे हैं। मतलब बंदा 17 अरब, सर सोचे अगर 17 अरब आ जाए तो हम लोग तो बेड़ा गर्क कर देंगे डॉलर का। चांद को छोड़े, साइड में जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास हमीद है। सर से मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि जो हमारे टॉप टायर ऑफ पाकिस्तान है उनकी मोस्टली इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री में है। अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ले आएँ तो ये एक बेटर ऑप्शन होगा हमें, हमारे लिए, कि हम करप्शन फ्री इन्वायरमेंट बना सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ले आएँ? जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इनकरेज करना चाहिए पाकिस्तान में। असल में होता ये है कि जब भी वो हालात अनसर्टन होते हैं ना, तो सबसे पहले सरमाया सबसे बुज़दिल होता है, वो मुल्क से भागता है। बदकिस्मती ये रही है कि हमारे साबका वज़ीर आज़म साहब ने फॉरेन इन्वेस्टर से एक मीटिंग रखी और वहाँ पे वो बता रहे हैं, उनसे ख़िताब क्या कर रहे हैं कि जनाब हमारे मुल्क में चोरी बहुत है, वहाँ पे तो लोग पैसे खा जाते हैं, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। हालांकि उन्होंने करना क्या था कि उनको इनकरेज करना था, उनको कन्विंस करना था कि अपना सरमाया लेकर आए। वो बल्कि उस तकरीर में भगा रहे हैं। हमारे 4-5 साल तो यही हालात रहे हैं कि सरमायादार मुल्क से भागते रहे। आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका ट्रस्ट अब बिल्ड हो और वो अपना सरमाया लेके आएँ। जैसे जैसे हालात बेहतर होते जाएंगे, मैंने आपको जैसे पहले बताया, वैसे वैसे सरमाया वापस आता जाएगा और इंशाल्लाह इंडस्ट्री भी चलेगी, सब कुछ चलेगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम सर, मेरा नाम राबिया सिकंदर है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर फ्यूचर में आपको नून लीग को फिर अपनी हुकूमत कायम करने का मौका मिला इंशाल्लाह, तो फिर आप, अभी तो हमारे लिए तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम की फैसिलिटी है, तो यूथ के लिए बाद में फ्यूचर में क्या फैसिलिटी होगी, आपका क्या प्लान है इस बारे में? सिर्फ नून लीग ही ऐसी हुकूमत है जिसने यूथ के लिए को प्रैक्टिकली किया है। लैपटॉप स्कीम हो, स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। यूनिवर्सिटीज़ सबसे ज़्यादा हमारे दौर में बनी है, पिछले टनोर में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी। कॉलेजेस बने हैं, यूथ लोन स्कीम है, जितनी स्कीम्स यूथ के लिए वो सिर्फ नून लीग ने शुरू की हैं, पहले भी और आगे भी करती जाएगी। हमने उन हाथों में लैपटॉप दिए थे जिन्होंने लैपटॉप छीन के पेट्रोल बम दिए यूथ के हाथों में, ठीक है। हम यूथ को दानिश स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी से लेके जितनी स्कीमें हैं यूथ के लिए, जो कुछ किया है वो नून लीग ने किया है और आगे भी इंशाल्लाह बेहतर करेंगे इससे इंशाल्लाह। जी 2020 का आगाज करते हैं। ईमान, ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फ़ोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत ख़त्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब को कॉल करना चाहेंगी। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑन अली खान और कैसर पिया। ऑन को आप छोड़ देंगी चांद पे, ठीक है, क्योंकि दो चांद ऊपर रह नहीं सकते इकट्ठे ना। लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं, हमजा अब्बासी, अली जफर और फवाद खान। तो सेल्फी किसके साथ है? हमजा अली अब्बासी के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? फवाद खान को स्माइल दे दी और अली जफर को कह दिया फ्लोर आ गया है, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजल रहमान और जनाब शुएब इदरीस। फजल रहमान सर, उनको बताने दें। मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान को लेके जाएंगी टाइटैनिक के ऊपर। शुएब साहब बहुत खुश हुए हैं इस बात के ऊपर, ठीक है। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नरेंद्र मोदी और शुएब इदरीस। अब कहें? मुझे तैरना आता है, मुझे तैरना आता है। अच्छा, आप बताएं किसको देंगी? मैं अपने मुल्क को ही बचाऊंगी, शुएब इदरीस। जी शुएब साहब, आपकी बारी है।
सर ये बताएं, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक शख्स की तकरीर को आप एक बार सुन लेंगे, और एक शख्स की तकरीर आ रही हो तो आप फिलहाल कमरे से बाहर चले जाएंगे अपने। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब तलाल चौधरी, जनाब राना सनाउल्लाह और जनाब ख्वाजा आसिफ। तो किसकी तकरीर आ रही हो तो बार बार सुनेंगे? राना सनाउल्लाह साहब। किसकी तकरीर आ रही हो तो एक बार सुन लेंगे? तलाल चौधरी साहब। और किसकी तकरीर आ रही हो तो आप बाहर चले जाएंगे कमरे से? जो बचते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर आ रही हो तो बाहर चले जाएंगे कमरे से। चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जाना है, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ आना है, अलबत्ता आप वापस आ रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राना सनाउल्लाह और जनाब इसाक डार। इसाक डार साहब को चांद पे छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, ये बताइए सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं आप भी, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ईमान खान और आयशा शकूर। ऑप्शन चेंज कर लें। सॉरी, ऑप्शन चेंज कर लें। ऑप्शन नहीं चाहिए क्योंकि जनरल नॉलेज मेरे पास है सिर्फ वाहिद ऑप्शन। क्या नाम दूसरा? आयशा शकूर। आज उनको आयशा शकूर वो हैं। हाँ ठीक। आयशा शकूर ठीक है। वो देख भी नहीं रहे इधर, उधर से कह रहे हैं। अगे इलेक्शन है ना। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज और जनाब हुसैन नवाज। हमजा शहबाज साहब। हमजा शहबाज साहब को दे दी है। शुएब साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। ईमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।